हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे जो इंडियन एयरफोर्स से आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ कमीशन ऑफिसर्स इन फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी। उसमें जो भी टेक्निकल होगा और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस और फाइनली द फ्लाइंग कैटेगरी। देयर इज द 4 कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशन इज देयर। इसमें इस वीडियो में हम बताएंगे जो क्वालिफिकेशन, उसका एज ग्रुप कितना होना चाहिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो सैलरीज होना होगा, जो एग्जाम फीस के बारे में और स्पेशल इंस्ट्रक्शन। चलिए हम इस वीडियो में चलते हैं। अभी डिस्कस करेंगे जो अपना पहले जो एप्लीकेशन का डेट्स के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन ओपन होगा 2 दिसंबर को ओपन होगा और उसका क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर में। जब एप्लीकेशन ओपन होगा हम आपको उसका पूरा डिटेल्स और नया वीडियो उसके ऊपर डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें जो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ये नोटिफिकेशन है दैट इज एयरफोर्स कमांड एडमिशन टेस्ट। तो उसका कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में एंट्री में इसका ले रहा है और दूसरा उसका कोर्स कमेंस होगा फ्रॉम जनवरी 2026 से। और इसका जो ब्रांचेस, कोर्सेस, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो जो एक्सपर्ट एंट्री से जो फ्लाइंग में जो मेन के लिए एसएससी से 21 वैकेंसीज और वुमेन के लिए 9 कैटेगरी, और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जो एई में एई मेन और एई एल एई एमए में जो भी जितना जितना पोस्टिंग है सब इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। ऐसा ही सेकंड थिंग जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसका कोर्स कोड भी इधर पे क्लियरली दिया है। और जो भी जितना भी वेपन सिस्टम का, एडमिन का और जो एलजीएस का जो भी इसका एब्रिविएशन चाहिए तो आपको कमेंट कीजिए, उसका एब्रिविएशन पूरा हमको आपको बताएंगे। और जितना भी कैटेगरीज है सब इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी जो फ्लाइंग के लिए इसमें 10% ऑफ सीट्स फॉर सीडीएससी वैकेंसीज, इसमें भी 10% रिजर्व कर रखा है इस कैटेगरी के लिए। अभी चलेंगे इसका जॉब्स का क्लियर डिफिनेशन और उसका क्वालिफिकेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ कमीशन में बता रहा है कि एसएससी फॉर वुमेन एंड मेन। द एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर्स इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। यानी जो भी ये रिक्रूटमेंट होगा 14 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा। द इनिशियल टेन्यूर फॉर एसएससी ऑफिसर्स इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस वुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी पहले जो भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा पहले 10 साल के लिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको 10 ईयर्स के लिए पहले रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद एन एक्सटेंशन ऑफ 4 years may be granted subject to सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस एंड सूटेबिलिटी एंड मेरिट। यानी 10 साल के बाद 4 years का जो भी एक्सटेंशन होगा वो अपना वो लेवल पे वैकेंसीज होना चाहिए, आपको उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए और सूटेबिलिटी होना चाहिए, आपको कैपेबिलिटी यानी मेरिटल कैपेबिलिटी से आपको उसमें एक्सटेंड करेगा। जो भी इसका बारे में डिस्कस करेंगे एज का बारे में। जो एज के बारे में डिस्कस कर रहा है फ्लाइंग जोन के लिए, ब्रांच के लिए जो 20 से 24 साल तक होना चाहिए, उसका एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 को। और इसका जो भी ग्रेडेशन दिया है जो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में जो भी बॉन्ड किया है दे आर तो ओनली एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच एप्लीकेशन। और दूसरा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जो 20 से 26 ईयर तक होना चाहिए, उनका जो बॉन्ड का डेट होना चाहिए 1 जनवरी 2026 से और जो 1 जनवरी 2026 तक। और जो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जो भी नोटिफिकेशन है आपको अपना मेन वेबसाइट से मिल जाएगा। जो भी वेबसाइट्स का डिटेल्स सब कुछ हम आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका जो भी नोटिफिकेशन फॉर्म और उसका ऑफिशियल वेबसाइट और जब हाउ टू अप्लाई ओपन किया तो उसका भी हम उसके डाल देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में। जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स में व्हाट इज द पे स्केल, व्हाट इज द ट्रेनिंग प्रोसीजर हम अभी डिस्कस करेंगे। जो फिजिकल मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपका पेमेंट होगा जो फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए 56,100 से 1,77,500 तक आपको मिल सकता है। जो अपना जो फ्लाइंग कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग में 56,100 इज द बेसिक सैलरी फॉर दिस कैटेगरी। यानी अलावेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यू विल गेट द बेस्ट अलावेंसेस and ये जॉब तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब फॉर वांट्स टू सर्व फॉर द कंट्री। एंड जो भी फिजिकली फिट रखते हैं, अपना कैटेगरी से माहिर रखते हैं, हु इज इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया,
दे आर रेडी, दे आर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अभी ये बताएंगे अलाउंसेस के बारे में। इसमें अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज वो आपको मिल जाएगा एडिशनली फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरियाज का स्पेशल कंपनसेशन, ये सब आपको अपार्ट फ्रॉम सैलरीज। ये जो स्पेशल फोर्स जो सियाचिन के लिए रिक्रूटमेंट होगा, जो आइलैंड स्पेशल ड्यूटी के लिए रिक्रूटमेंट होंगे, इनके लिए स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस भी आपको टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द प्रोसीजर गिवन बाय द आईएएफ। अभी चलेंगे हम जो प्रिविलेजेस के बारे में। आपको एयरफोर्स ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी आपको सैलरी के बिना आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगा फ्री में, और अब उसका एलटीसी यानी लीव ट्रैवल जो आपको उसको पेमेंट दिया जाएगा 60 days एनुअली and 20 days casual. These are the leaves can be provided by the Indian Air Force during the tenure. आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा इसमें 1.25 crores का। ये तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अभी स्पोर्ट्स एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं उनको स्टेट आर्ट फैसिलिटीज में मिल जाएगा टू प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज, यानी जो भी इस जॉब में होल्ड करते हैं उनको स्काई डाइविंग में, माइक्रोलाइट फ्लाइंग में, जो भी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट क्लब्स में दे कैन पार्टिसिपेट ऑन फ्री बेसिस। ऐसा ही जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जो टैटूज को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल के सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय आईएएफ। और नार्कोटिक्स यानी ड्रग्स के लिए इट इज वेरी वेरी बैंड, ऐसा क्लियरली बताया है। जो भी इस कैटेगरी से दे आर नॉट एबल टू अप्लाई, उनका टेस्ट किया जाएगा बिफोर गोइंग टू द सर्विसेज। ऐसा ही अपना कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग, यानी ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकॉट एंट्री एट वेरियस सेंटर्स। जो भी टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट किया जाएगा, उसका फीस के बारे में बता रहे हैं 550 रुपीज प्लस जीएसटी। हाउएवर कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, यानी जो जिस कैटेगरी में आप जो बिलोंग करते हैं ना, देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग द पेइंग द एग्जामिनेशन फीस, यानी द एग्जामिनेशन फी जो भी स्पेशल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं ना, देयर इज नो नीड ऑफ पेमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और दूसरा मैरिटल स्टेटस में बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड, यानी शादी होना नहीं चाहिए जो भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पे अगर आप उसमें टेन्यूर में कुछ मैरिटल किया हो तो सम रेगुलेशंस हैज बीन लायबल टू रिफंड ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिम, यानी अगर आप मिस बिहेवियर जो रूल्स अगेंस्ट किया तो आपको जो भी पेमेंट आपको दिया है सब आपके पास से रिफंड किया जाएगा, ऐसा ही बता रहा है। और दूसरा, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन देयर यूनिक रजिस्टर्ड मेल, यानी आपको एप्लीकेशन भरते से पहले आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड फोन नंबर आपके साथ रखना है, क्योंकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड, यानी आपका हॉल टिकट्स एवरीथिंग इंफॉर्मेशन सब आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा फ्रॉम आईएएफ। यानी अपार्ट फ्रॉम दैट जो टीए का बारे में बता रहा है, टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द कैंडिडेट अपीयरिंग इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, यानी अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन में पास किया है और यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी फाइनल लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट, आपको जहां पर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है वहां के लिए आपको आपका घर से शॉर्टेड रूट से आपको थर्ड एसी से और एसी चेयर कार से आपका जो पेमेंट जो फेयर है आपको रियम्बर्स करा जाएगा। और जो फिजिकल कंडीशंस के बारे में बोल रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड टू फिजिकली फिट व्हेन यू आर रिपोर्ट टू एसएसबी, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब इंटरव्यू के लिए आप अपियर किया हो, आपको सम फिजिकल फिटनेस हैज टू बी देयर, यानी फिजिकली फिट होना चाहिए। वो सम ऑफ द टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द एसएसबी, यानी सम टेस्ट आपको करवाया जाएगा। उसमें पहला टेस्ट होगा, आपको 1.6 किलोमीटर को 10 मिनट में खत्म करना चाहिए। ऐसा ही आपको 10 पुशअप को 3 चिन अप को आपको ये टाइम ड्यूरेशन में करना चाहिए। दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके बिना आप यू कैन नॉट एबल टू रिक्रूट इन दैट ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इवन दो यू आर पास द रिटन एग्जामिनेशन। इसीलिए आपको who are the best in the physically fit and you are achievable for this greatest organization, please be prepared for this examination। आपको टोटल वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसा वीडियो कंटिन्यूस आपको लाता रहेंगे। इसका जब भी एप्लीकेशन जो हाउ टू अप्लाई में आ जाएगा, इसका पूरा डिटेल्स फिर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।